हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी इस कंफ्यूजन में है कि उन्हें करना क्या चाहिए। और अगर आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हो तो इसके बारे में आपको नॉलेज 100% रखना चाहिए, और इस तरह से नॉलेज रहेगा तो आपका दिमाग जो है पूरा क्लियर रहेगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। सो आज के इस वीडियो में आपको लेकर आई हूँ बीएड और डीएलएड करना क्या चाहिए। 2022 हमारा जो चल रहा है, इसमें 2022 में हमें क्या चूज़ करना चाहिए, बीएड और डीएलएड। मैं कुछ नहीं, आपको सजेशन दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। एंड एक्चुअली ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सिचुएशन कैसा है, हमें क्या इमीडिएट जॉब चाहिए, क्या हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं, वो सिचुएशन पे भी होता है। लेकिन मैं एटलीस्ट आपको फ़ायदे तो बता ही सकती हूँ और आपको एग्जैक्टली इसका जो फैक्ट है वो तो बता सकती हूँ, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड वर्सेस डीएलएड देखेंगे, कौन बेटर है आपके टीचिंग करियर के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको कोई सजेशन चाहिए, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आप लोग के लाइफ में, अभी बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर जो दिया गया है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं अपने कोई भी क्वेश्चन को दूर करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बीएड एंड डीएलएड। कौन बेटर है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये हमारा सिचुएशन डिसाइड करता है। फैक्ट देखिए, सबसे पहले हम बीएड के बारे में बात करें तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होता है आपका ग्रेजुएशन। मीन्स आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप जो है बीएड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डीएलएड करने के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो है 12th पास एंड 12th में 50%, यही है क्राइटेरिया। होता क्या है कि बहुत बार हम 12th करने के बाद जो है हमें जॉब की नीड होती है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जॉब लग जाए, तो उसके लिए जो है हमें 12th करने के बाद जो है 50% मार्क्स और फिर डीएलएड हमें चूज़ कर लेना चाहिए, ताकि ग्रेजुएशन करने में जो हमें 3 साल का टाइम लगता है वो बचे और डायरेक्ट हम डीएलएड करें। एंड डीएलएड के बाद हम जॉब में अप्लाई कर पाएंगे टेट सीटेट निकालने के बाद 1 to 5 का। तो ये टाइम सेविंग होता है, इसलिए जो है हम डीएलएड कर लेते हैं और करते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी और जॉब मिल जाए। तो ये हुआ इसका क्राइटेरिया 12th एंड 50%। अब आइए दोनों का ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, तो ड्यूरेशन दोनों का सेम है। जिस तरह से बीएड में 2 साल लगता है उसी तरह से जो है आपका डीएलएड में को भी कंप्लीट करने में 2 साल लगता है। ठीक है, डिफरेंस वही ग्रेजुएशन वाला सिर्फ जा रहा है, तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर आप ये जॉब डीएलएड करते हो और बीएड करते हो तो आपको कहाँ पे आप पढ़ा सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने ये 3rd नंबर में बीएड में 1 to 5 क्लास, यहाँ पे जो क्लास ये सारे क्लासेस हैं, तो ये क्लास जो मैंने लिखा है 1 to 5 को अभी ब्रैकेट में डाला है। ब्रैकेट में इसलिए मैंने अभी डाला है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, फैसला होगा कि 1 to 5 में बीएड वाले पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए। अदरवाइज एनसीटी ने तो अपना क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई बीएड वाले जो है 1 to 8 में पढ़ाएंगे एंड उनको बस एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो क्लियरिटी थी। लेकिन अभी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए मैंने इसको 1 to 5 में ब्रैकेट में डाल दिया है। अदरवाइज अगर 1 to 5 में बीएड एलिजिबल हो जाता है तो ऑफकोर्स सभी का चॉइस जो है पहले जो है बीएड ही रहेगा, ताकि 1 से लेकर 12th तक के टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। सो फिलहाल हम बात करेंगे कि बीएड में 6 to 12th कन्फर्म है कि आप 6 to 12th क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो बीएड करने के बाद। ठीक है, तो ये है आपका बीएड का। 1 to 5 में भी पढ़ा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी रूल एनसीटी का यही था कि पढ़ा सकते हैं। अभी डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5 में पढ़ाते हो, यहाँ पर भी यही है चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो है 1 to 5 में आपको पढ़ाना है। डीएलएड कंप्लीट करोगे तो जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है। इसको भी 1 to 8 तक बढ़ाने की बात चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल 1 to 5 है।
अब आते हैं कि हमें जो जॉब मिलता है उसमें हमें कितना पैसा लगता है, कितना खर्च हो जाता है, फीस कितना जो है लग जाता है हमें इसको ये करने में, कंप्लीट करने में। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो बीएड को कंप्लीट करने में अगर आप एंट्रेंस निकालते हो, क्योंकि एंट्रेंस बेस पे होता है तो, लेकिन सब जगह एंट्रेंस नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, स्टेट जो है हर एक स्टेट एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो गवर्नमेंट में अगर आप एंट्रेंस बेस पे निकाल रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे जो है 10,000 तक में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। कहीं पे 6,000 है 2 साल का है, तो कहीं 6,000 है, कहीं 5,000 है तो 2 साल में आपका 10,000 लगा, कहीं पे 7,000 है तो 14,000, मतलब 10 से 15 के बीच में आपका कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में जो है वो तो मनमाना होता है जैसे आप जानते हो, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो है 80,000 यानी 2 साल में 41 या 42 करके ऐसे करके लेते हैं ये लोग। तो इसी तरह से 80,000 to 1.2 तक कहीं कहीं पे 1.5 लाख भी मनमाना चलता है, तो आप जानते ही हो। लेकिन यस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका 80,000 से 1 लाख के बीच में, 1,20,000 के बीच में जो है बीएड कंप्लीट होता है प्राइवेट में। बट मैं प्राइवेट का बता दूं, कोई ये नहीं है, कहीं कहीं 1.5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, वो लोग अपने मन के अकॉर्डिंग लेते हैं। बात कर लेते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड जो है इसमें करने में आपको वही है 10,000 से 80,000 के बीच में लग जाता है। गवर्नमेंट में करते हो तो 10,000 और प्राइवेट में जाते हो तो 80,000 तक। तो ये फ्लक्चुएशन होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में। अब ये है कि आपको सीट मिलेगा गवर्नमेंट में, तब तो हर कोई तो ऑफकोर्स कम ही पैसा में करना चाहेगा, लेकिन सीट तो मिलना चाहिए। तो ये आपका फीस का हो गया कितना लगता है। अब आइए लास्ट हम बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर के। अगर हमने ये कर लिया और हमें जॉब मिलता है तो सैलरी क्या होगी। तो सैलरी अगर गवर्नमेंट आपको कॉलेज स्कूल मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो तो मैं 20,000 बहुत ही मिनिमम रखी हूँ, लेकिन यस मिनिमम जो है 20,000 है, अदरवाइज 24,000 25,000 इसी से है। चलिए इसको हम 25 बना देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा जो है सैलरी हर जगह पे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट में 25,000 से स्टार्टिंग होता है और उसके बाद से आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो मिलते जाता है। तो ये गवर्नमेंट हो गया। प्राइवेट में यहाँ पे भी मैं बोलूँगी मनमाना ही है। वैसे सरकार का है कि 15,000 से नीचे नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे जो है 12,000 13,000 10,000 में भी इसमें पढ़ाया जाता है। ये आपका है 12,000 जो पढ़ा रहे प्राइमरी में, लेकिन जैसे जैसे पीजीटी 12th को 11th को 12th को अगर पढ़ाते हो तो आपका सैलरी जो है और भी आगे जाता है, यानी कि 25,000 to 30,000 तक जा सकता है प्राइवेट में। जो है 1 to 12th 11th 12th 9th 10th 11th 12th पढ़ाने के लिए पीजीटी हो जाते हो तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। तो मतलब यहाँ बोल सकते हो कि 12,000 से लेकर के 25,000 तक जो है जाने के चांसेस रहते हैं प्राइवेट में। अब बात कर लेते हैं हम डीएलएड की। तो डीएलएड में सैलरी अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो तो वही आपका आएगा 25,000, क्योंकि क्लासेस तो वही पढ़ा रहे हो ना 1 to 5 वाले, तो यहाँ पे 25,000। और अगर प्राइवेट में अगर आप जाते हो तो वही यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट करते हैं ये लोग, 10 से 12,000 से पर मंथ की बात हो रही है सब, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। इस तरह से जो है आप लोगों के सैलरी पैकेज मिलते हैं। रियल यही है, रखने को तो 30,000 35,000 40,000 भी लिख दिया जाता है, बट मिलता यही है। अभी सेंट्रल में जैसे कि केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, तो ये सेंट्रल स्कूल में का अलग नॉर्म्स है। सेंट्रल स्कूल में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इससे तो डेफिनेटली बेटर ही रहता है। तो ये सेंट्रल का नहीं है, मैं ये बता देती हूँ। सेंट्रल का जो है नॉर्म्स भी अलग है और सेंट्रल का जो है प्राइस भी अलग है। तो ये रहा आपका बीएड करने का फ़ायदा एंड डीएलएड करने का फ़ायदा, करने के प्रोसेस और आपके जो है किस तरह से एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होता है, ये सारे डिटेल्स है। अब आपका चॉइस है कि आप क्या चूज करते हो और किस में एडमिशन लेते हो। यस, ये वाला अगर मामला क्लियर हो जाता है 1 to 5 का कि बीएड जो है 1 to 5 में एलिजिबल रहेगा पढ़ाने को, तो बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए चांदी है, बीएड करना ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमसे कर सकते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।